हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी और मार्केट प्लेस साइट पे बेचते हो तो आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को कैसे एडिट करोगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी इमेज को बड़ी ही आसानी से एडिट कर पाओगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप बड़ी ही आसानी से अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को एडिट कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इस चैनल पे ऐसे ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। अगर आपको किसी और मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आपको वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपनी इस वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना फ़ोटोशॉप खोल लेना है। बहुत सारे लोगों को फ़ोटोशॉप नहीं आता होगा, लेकिन मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ वो बड़े ही सिंपल स्टेप हैं। फाइल के अंदर जाना है और उस फ़ोटो को ओपन करना है, जो फ़ोटो आपने क्लिक की है, ठीक है। अपने फ़ोन से या कैमरे से जो फ़ोटो आपने क्लिक किया उस फ़ोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना है। और ओपन कर लेने के बाद आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको फ़ोटोशॉप की पूरी जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है, बस आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो गई। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से वाइट नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि फाइल का ऑप्शन पे दोबारा जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक और फाइल हमें ऐसी बनानी है, ठीक है। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डायमेंशन सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो हमें 1000 बाय 1000 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड रखना है वो वाइट रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट रखने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि एक 1000 बाय 1000 का फाइल साइज बन चुका है यहाँ पे साइड में। अब इसको सिंपली क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक करना है, जो हमारी इमेज थी, जो हमारी इमेज विदाउट एडिट है उस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर जाना है, ठीक है। हर फोटोशॉप के अंदर ये टूल आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, चाहे नया हो पुराना हो, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस इमेज को सेलेक्ट करना है, बस आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है। ये 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने आप सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि Ctrl+C करना है, यानी कॉपी करना है और इस नए वाले में जाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप इसको इसमें पेस्ट कर देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से वाइट है और प्रोडक्ट बिल्कुल क्लीन आ रहा है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें इरेजर टूल में जाना है और यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल के ऊपर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसके अंदर जो थोड़े बहुत ये जो आपको दिख रहे थे बैकग्राउंड, वो सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली मैजिक इरेजर टूल से इसको हटा और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आना है और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है और सेव पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं इस पर सेव पे क्लिक करूंगा उसके बाद ये जो फ़ोटो है वो डेस्कटॉप पे आ चुकी है, इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से हट चुका है। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लाना और ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से हट चुका है, ठीक है। तो अब सिंपल से ये स्टेप्स आप इनको फॉलो करके अपने प्रोडक्ट की इमेज के बैकग्राउंड को बिल्कुल ही वाइट कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब